नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आपको तैयार कराए थे। इस वीडियो में यही क्रम जारी रहेगा जो आपके आने वाले यूपीएसआई 2020 का जो दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम संभवतः होने के चांसेस है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस आर्टिकल के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? किस आर्टिकल के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 312। किसके द्वारा? अनुच्छेद 312। वित्तीय आयोग का गठन कितने वर्षों बाद हुआ? वित्तीय आयोग का गठन कितने वर्षों बाद हुआ? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पर वित्तीय आयोग का गठन कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष पर। कब हुआ? 5 वर्ष पर। किस आर्टिकल के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 के द्वारा जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में। 1952 में हुआ। धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता। धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर अन्य कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष को छोड़कर शेष अन्य कितने सदस्य थे? 6 थे। कितने थे? 6। रेबीज नामक बीमारी विषाणु या जीवाणु किससे होती है? रेबीज नामक बीमारी विषाणु या जीवाणु से होती है। किससे? विषाणु से होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20 दांत। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को स्थापित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को स्थापित किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2003। 86वां संविधान संशोधन 2003। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को स्थापित किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2003। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई? 1995 से। मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई? 1995 से। भारत में बेरोजगारी का मापन किस समिति द्वारा किया जाता है? भारत में बेरोजगारी का मापन किस समिति द्वारा किया जाता है? भगवती समिति या दांतेवाला समिति? भगवती समिति या दांतेवाला समिति द्वारा बेरोजगारी का मापन किया जाता है। निर्धनता का निर्धारण। निर्धनता का निर्धारण किस समिति द्वारा किया जाता है? सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा। निर्धनता का निर्धारण किस समिति द्वारा किया जाता है? सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा। रोलिंग प्लान कब से कब तक था? रोलिंग प्लान कब से कब तक था? 1978 से 80। रोलिंग प्लान कब से कब तक था? 1978 से 80। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी व सरकारी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी व सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व। हरा सूचकांक विकसित किया गया। हरा सूचकांक विकसित किया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा। मोह का माप किसके द्वारा दिया गया? मोह का माप किसके द्वारा दिया गया? वाई बी रेड्डी ने। किसने दिया मोह का माप? मोह
का माप किसके द्वारा दिया गया? YB रेड्डीज ने। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? CSO के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? CSO के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट में 2015 में भारत का स्थान कौन सा था? मानव विकास रिपोर्ट 2015 में भारत का स्थान 130वां था। कौन सा था? 130वां था। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा देने वाले पहले अर्थशास्त्री। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा देने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे? महबूब उल हक। कौन था? महबूब उल हक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए? 1969 से। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए? 1969 से। बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से समझते हैं आयात व निर्यात दोनों बंद। बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? आयात व निर्यात दोनों बंद। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता है? पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता है? NDC। कौन करता है? NDC करता है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। मनरेगा नरेगा से कब बनकर तैयार हुआ? मनरेगा नरेगा से कब बनकर तैयार हुआ? 2009 में। मनरेगा नरेगा से कब बनकर तैयार हुआ? 2009 में। राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने दिया? राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने दिया? पिगली वेंकैया नायडू। पिगली वेंकैया नायडू। किसने दिया? पिगली वेंकैया नायडू। बिलग्राम व कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं ने किस नदी में कूद कर अपनी जान देनी चाहिए? बिलग्राम व कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं ने किस नदी में कूद कर अपनी जान देनी चाहिए? कर्मनासा नदी में। किसमें? कर्मनाशा नदी में। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल अब्दीन को। किसको कहते हैं? जैनुल अब्दीन को कहते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल अब्दीन को। कोडरमा की पहाड़ियाँ किस राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं? कोडरमा की पहाड़ियाँ किस राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं? केरल व तमिलनाडु। केरल व तमिलनाडु। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। लौह अयस्क क्षेत्र व राज्य। लौह अयस्क क्षेत्र व राज्य। बादाम पहाड़ उड़ीसा में कहाँ पर है? बादाम पहाड़ कहाँ पर है? उड़ीसा में है। डालीर जहरा या कह सकते हैं डाली रजहरा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। डाली रजहरा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कुंद्रमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नुआ मुंडी कहाँ पर है? झारखंड में है। बादाम पहाड़ कहाँ पर है? उड़ीसा में है। डाली रजहरा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कुंडे मुख कहाँ पर है? कर्नाटक में। नोआ मुंडी कहाँ पर है? झारखंड में है। अब आ जाते हैं तेल शोधक कारखाना व राज्य। तेल शोधक कारखाना व राज्य। नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में। नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में। तातीपाका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तेल शोध खाना की बात हो रही है।
कोयली कहाँ पर है? गुजरात में। कोयली कहाँ पर है? गुजरात में है। बरौनी कहाँ पर है? बिहार में। बरौनी कहाँ पर है? तेल शोधा कारखाना बरौनी कहाँ पर है? बिहार में। और रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में। ताती पाका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कोयली कहाँ पर है? गुजरात में। बरौनी कहाँ पर है? बिहार में। और रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सत्यार्थ प्रकाश किस समाज की है? सत्यार्थ प्रकाश किस समाज की है? आर्य समाज की संस्कृत भाषा, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश किस समाज की है? आर्य समाज की संस्कृत भाषा में। ब्रिटिश राज में अवध का विलय कब हुआ? ब्रिटिश राज में अवध का विलय कब हुआ? 1856 में। ब्रिटिश राज में अवध का विलय कब हुआ? 1856 में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। प्लासी का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? गंगा के तट पर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। किसके हाथों में था? ताराबाई। मित्रों, ये आपके कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो थे, इसका ये सेकंड वीडियो हमने बना दिया है। और इसी तरीके से जो है 10 या 11 मिनट के बनाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम न हो और आप उसको कई बार रिपीट भी कर सकते हैं। कान में लीड लगाकर सुनिए और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे। कुछ भी काम करते समय चला दीजिए और रिवीजन हो जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।